इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल के द्वारा कराया गया एग्जाम जूनियर असिस्टेंट, जिसका एग्जाम 27 अगस्त 2023 को समाप्त हो चुका है और इसके कंप्लीट आंसर की को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 100% सही आंसर की आपके साथ डिस्कस की जाएगी। साथ में यहाँ पे हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल एक अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था। अगर आपको तलाश है कि आपको बहुत हिंदी आती है, बहुत ज़्यादा जीएस आपने पढ़ लिया है, यूपी स्पेशल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो आप इस पेपर को जरूर जो है एक बार सॉल्व करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। जिस हिसाब से यहाँ पे यूपी ट्रिपल ने इस बार पेपर पूछा है तो कहीं ना कहीं ये मेंस के लेवल से भी ऊपर एक पेपर माना जाएगा। तो इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। साथ में जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनको हम यहाँ पे लास्ट में बता देंगे कि कितने नंबर होने चाहिए अगर आप जो है यहाँ पे टाइपिंग शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए। साथ में यहाँ पे रीजनिंग का आपको सोल्यूशन दिया जा चुका है। इस वीडियो में हम हिंदी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी एग्जाम फ्यूचर में देना चाहते हैं उनको ये पेपर जरूर देख लेना चाहिए। चाहे आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीटी का कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक का कर रहे हैं या फिर वीडियो का कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए क्वेश्चन जो है सहायक बन जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम हिंदी के लेवल की बात कर लें तो हिंदी का पेपर जो था मॉडरेट लेवल था, हार्ड मॉडरेट टू हार्ड। हम तो कहेंगे इसको आप हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इससे कठिन जो है पेपर हिंदी का नहीं बनाया जा सकता है। यूपी ट्रिपल के ग्रुप सी के बेस्ड के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पेपर को हम हार्ड की कैटेगरी में रखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं वो एक बार पैराग्राफ पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें आंसर्स के बारे में तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय यहाँ पे क्या बताया गया है, तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित है। ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप लोगों की सीरीज हो सकता है दूसरी हो तो आप लोग आंसर पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लेखक का क्या तात्पर्य है। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है निरीह शब्द, निरीह शब्द यहाँ पे है विशेषण, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। लेखक ने चिंता का विषय किससे कहा है, तो यहाँ पे चिंता का विषय बताया गया है कि ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है, तो यहाँ पे जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं वे लोग मूर्ख समझे जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है बीना जल्दी चली आ, तो यहाँ पे विधेय की बात करें तो विधेय हो जाएगा जल्दी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है, 1946 में इसको लिखा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त वाक्य की पहचान करिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं, किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे यहाँ पे कहा जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संप्रदान, संप्रदान देखिए उसका कारक चिन्ह होता है के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन की बात की जा रही है तो यहाँ पे ड और ढ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, तो यहाँ पे उसने पूरी संपत्ति हथिया ली, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए उदाहरणों का जो है यहाँ पे संधि बताना था कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे बनोत्सव यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दीर्घ लिखा गया है। बाकी सदैव में वृद्धि होती है, दिगंबर में व्यंजन होती है और महारणव में दीर्घ होती है, ये सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती है उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो अनुस्वार बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा।
किस युग्म में अशुद्धि यहाँ पे लिखा गया है? तो अशुद्धि की बात करें तो यहाँ पे प्रतिवर्ष जिसमें अव्ययी भाव है यहाँ पे कर्मधारय लिखा गया है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती, तो हेतु हेतुमद यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और अर्थ अलग अलग होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट यहाँ पे औपचारिक पत्र नहीं है, तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला पत्र यहाँ पे औपचारिक पत्र की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे धा यहाँ पे जो लिखा गया है ये दंत होता है, जबकि यहाँ पे ओष्ठ लिखा गया है, तो यही अशुद्ध पूछा गया था, तो अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे सही लिखे हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे फंसाए गए हैं। अगर किसी भी तरीके की नॉलेज आपको नहीं है तो आप क्वेश्चनों में फंस जाएंगे, ऐसा यहाँ पे प्रमाणित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो यहाँ पे अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, उसको कहते हैं अर्धविराम। नेक्स्ट यहाँ पे है वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम यहाँ पे पूछा गया है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और पूरे पेपर को आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 में से आपको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21, 22 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से बनाए जा सकते थे। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो बता देगा कि हम 25 प्लस यहाँ पे बिल्कुल सही बना रहे हैं। अगर उसने 25 प्लस सही कर लिए हैं तो हिंदी उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर है, ये आप मान के चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, तो इसका हो जाएगा विशेषण पदबंध है। यहाँ पे अगर बात करें जिंदा दिल इंसान तो यहाँ पे विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। लिखा हुआ है पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें 24 की तो यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यायवाची कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए सतीश, शंकर, महेश्वर और शिव, ये यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। बाकी किसी में अलग अलग जो है चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। आंसर नंबर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारी बारी है, तो यहाँ पे आज हमारी बारी है, आप लोग बताइए, एक बार सोचिएगा क्या होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उपवाक्य का भेद बताना है, तो लिखा गया है एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे भुवन और भवन यानी भवन और भुवन का अर्थ पूछा गया है, तो महल हो जाएगा भवन का अर्थ और भुवन का मतलब होता है जगत यानी कि संसार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस युग्म का विलोम शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें संधि और समास, तो यहाँ पे संधि का होता है विच्छेद और समास का होता है व्यास। तो इस प्रकार से यहाँ पे 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया है। आपके कितने सही बन रहे हैं? इससे पहले रीजनिंग का सोल्यूशन दिया जा चुका है। अब आपका हिंदी और रीजनिंग यहाँ पे मैच करने के बाद जीएस का सोल्यूशन मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा और यूपी स्पेशल का एक वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अगर आपने आंसर मैच कर लिए हैं तो एक बार आंकड़ा जरूर बताइए कि आपके कितने सही बन रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेलीग्राम पे एक पोल करवा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कट ऑफ आपको आज से कल भर में आपको मिल जाएगी। उसी कट ऑफ को आप डिसाइड करके टाइपिंग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के लेवल की बात करें तो अच्छे लेवल का पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ पूछा गया है। अगर जीएस के लेवल की बात करें तो हार्ड कैटेगरी में होगा, उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी स्पेशल एक अच्छे लेवल का देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसके लिए करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर शेयर करने हैं और टेलीग्राम SM स्टडी गुरु वहाँ से जुड़ जाना है। इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।